हाय गाइस, मैं शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग्स। मेरा नया वीडियो 10th क्लास के लिए चैप्टर आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से है। अभी मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में स्टूडेंट आपको डिफेक्ट ऑफ विजन एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको मायोपिक या मायोपिया जो होता है उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपकी सेकेंड डिफेक्ट ऑफ विजन का जो है वीडियो लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया, राइट। ये आपका मायोपिया से जस्ट बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है। मायोपिया में हमने कहा था कि आपका जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनका इमेज जो होता है क्लियर फॉर्म नहीं होता, बट नियर ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो क्लियर फॉर्म होता है। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है स्टूडेंट कि हम जो इसका जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्या होते हैं क्लियर दिखाई देते हैं, बट जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते, यानी उनका इमेज जो होता है वो ब्लर फॉर्म होता है। ओके, तो इट मीन्स हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी होता है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो पेशेंट है उसके उनको नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली क्या बात हुई यहाँ पर कि यानी इस तरह के पर्सन का या इस तरीके का जो पेशेंट है उनका जो नियर पॉइंट है, यानी जो हमारा डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया है, मोर हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अगर बुक रीड कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम है, या न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस करके अगर उस न्यूज़पेपर को या बुक को थोड़ा सा अपने 25 सेंटीमीटर से मोर देन डिस्टेंस पर या अपनी आंखों से थोड़ा सा इस तरीके से दूर लेकर जाता है, तो वो फिर क्या करता है, वो उनको क्लियरली रीड कर पाता है। तो यहाँ से इट मीन्स ये 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो यहाँ से ये विजिबल नहीं है, इसका इमेज क्लियर नहीं हो रहा, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट जैसे ही मैंने इसको क्या किया 25 सेंटीमीटर से मोर देन कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गए हैं, विजिबल हो गए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जो हाइपरमेट्रोपिक होते हैं उनके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम इसमें। सबसे पहले बताते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, राइट। मैंने पहले भी बताया था कि ये जस्ट अपने नेम के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर अगर फार है तो आपको ये लगना चाहिए कि फार का मतलब हमें तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होने चाहिए, बट ये नेम के अपोजिट। अगर आपका फार साइटेडनेस है तो इट मीन्स आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर, यानी फार के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देंगे, बट जो नियर ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नहीं होंगे, राइट। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट ऑपोजिट, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, ये बोलते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया इज दैट, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाते हैं, तो उस तरीके की हम डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, आपका हाइपरमेट्रोपिया। ओके, एंड थिंग द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। जस्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हम अगर यहाँ पर रखे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे आई से अपनी, और न्यूज़पेपर हमें विजिबल नहीं है, हम उसको नहीं रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इस डिस्टेंस को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, राइट, तो हम न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि नॉर्मल के लिए 25 सेंटीमीटर था, बट ये हमने 25 से इंक्रीज कर दिया है, 50 हो गया या मोर देन, मतलब डिफरेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी हाइपरमेट्रोपिया जिसको है उसके लिए बस 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो उसके लिए मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल आई के लिए होता है वो है, नहीं है, राइट। मोर देन, वो डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए 50 सेंटीमीटर भी हो सकता है नियर पॉइंट, किसी के लिए मोर देन भी हो सकता है। ओके, तो डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट होता है, सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, जब हमने डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर से मोर इंक्रीज किया था, ठीक है, तो इट मीन्स हमें वो विजिबल हो गया। तो यानी हमारे लिए, या मैं अपनी बात अगर इस टाइम पे करूं तो मेरे लिए जो नॉर्मल पॉइंट है कंपैरिजन टू हियर यहाँ पर हो गया है, ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा इंक्रीज हो गया है। तो दैट्स वाई यहाँ पर बोला है कि द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया है यहाँ पर। अब इससे आता है कि इसके कॉजेज क्या हैं, राइट। कॉजेज की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो कॉजेज में देखो, ये
हमने कहा बिल्कुल ऑपोजिट है आपके मायोपिया के। मायोपिया में हमने क्या कहा था कि उसके कॉजेस थे कि उसकी जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट होगा कि हमारे जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसके लिए हमारा जो आई लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। उसकी कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है। भाई नॉर्मल आई के लिए तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग पावर इस तरीके की होगी कि वो ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होता है उनको कन्वर्ट करता है कहाँ पर, रेटिना पर। दैट्स वाई रेटिना पर आपका इमेज जो होता है उस ऑब्जेक्ट का वो फॉर्म हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ इसने कहा लो कन्वर्जिंग पावर, यानी वो इस तरीके से कन्वर्ज करेगा उसको कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी जाकर, बिहाइंड द रेटिना, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, लो हो गई है। तो उनको एक एग्जैक्ट जो प्लेस होता है कन्वर्ज करने पर जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है वहाँ पर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि पावर उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हुई है, लो ही है। और इसी तरीके की आई में फिर जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द रेटिना। एंड जब बिहाइंड द रेटिना बनेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, वो ब्लर्ड उनका इमेज बनेगा, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर नॉर्मल मतलब इन द सेंस अगर हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो अगर हम हाइपरमेट्रोपिक हैं तो हमें 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर नहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, ओके। लेकिन अब ये यहाँ पर फिगर जो बनाया है नॉर्मल आई के लिए बनाया हुआ है कि नॉर्मल आई के लिए हमारा होना क्या चाहिए कि हमारा जो कन्वर्ज होनी चाहिए नियर ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रेज निकल रही हैं वो कन्वर्ज होनी चाहिए क्या, हमारा कहाँ पर, रेटिना पर, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने बताया था कि ये नॉर्मल था, यहाँ पर ये एन है, यहाँ से विजिबल नहीं है क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, आपके किस पर फॉर्म हो रही है, आपके बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है। बट इसको अगर मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज कर देती हूँ तो ये सेम यहाँ पर क्या है कि नियर पॉइंट पहले एन था, बट अगर मैं नियर पॉइंट को अप डैश कर देती हूँ, यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं, अपने से अवे कर देते हैं, ठीक है। देन जब यहाँ पर है तो इस कंडीशन से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आपके रेटिना पर फॉर्म हो रही है और आपको ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर था लेकिन हमने तो डिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो अब हमारा नियर पॉइंट हो गया एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नियर पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो कन्वर्ज होने के लिए उसको स्पेस ज़्यादा मिल गया, लेंथ ज़्यादा मिल गई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर जहाँ पर यानी उनको कन्वर्ज होना था वहाँ पर वो कन्वर्ज हुई और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गया, रेटिना पर फॉर्म हो गया, ओके। तो यहाँ बताया कि फर्स्ट कॉज तो क्या होता है कि कॉजेज होता है कि अगर आपका आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो जाए। वो क्यों होती है, क्योंकि जब हमारी सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। तो हमने बताया था कि सिलियरी मसल्स के फुली रिलैक्स्ड होने पर वो लेंस को स्ट्रेच कर देती हैं, ठीक है, लिगामेंट्स को करती है, लिगामेंट लेंस को करता है और लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका थिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सिलियरी मसल्स अपनी एक तरीके से रिलैक्स होने की पावर या वीक हो जाती है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो हमने बताया था कि मेन सिलियरी मसल्स ही कंट्रोल करती हैं, इसी की वजह से आप नियर ऑब्जेक्ट और एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो। लेकिन जब सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं, तो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन को क्या हो जाती है, वो उनकी एक तरीके से डिक्रीज हो जाती है या वो उसको लॉस कर देती हैं। इस कंडीशन में फिर ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं ये होते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिलियरी मसल्स वीक होने की वजह से ये लेंस को प्रॉपर आपके क्या होती हैं, थिन नहीं कर पाती, जिससे आपके लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, जब कन्वर्जिंग पावर लो हो जाएगी तो लेंस की फोकल लेंथ यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, यानी आपके आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से आप याद कर सकते हो कॉजेज में कि आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो जाए या फिर आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। इस कंडीशन में जो इमेज होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी। यानी नॉर्मल आई का जो आपका नियर पॉइंट था वहाँ पर एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए वो नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको बताया था ड्यू टू द जो आई बॉल होती है बीइंग टू शॉर्ट, ठीक है।
मायोपिया में हमने क्या कहा था, टू लॉन्ग हो जाती है, बट हाइपरमेट्रोपिया में आपका क्या है, टू शॉर्ट हो जाती है। यानी जो हमारी ये आई बॉल है ये क्या हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, यानी हमारे आई लेंस और आपके रेटिना के जो बीच का जो गैप है वो कम हो जाए। ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि आईबॉल शॉर्ट होने का मतलब एक तरीके से बोलो कि आईबॉल श्रिंक हो गई, तो ये आईबॉल शॉर्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो रेटिना के और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कन्वर्स तो क्या करना था, डिफरेंस कन्वर्स तो हमें क्या करना था, इस पॉइंट पर करना है, लेकिन जब हमारा ये स्क्रीन यानी रेटिना अगर हमारा कहाँ आ जाता है, इस जगह हमारा रेटिना हो जाता है, ठीक है, यानी शॉर्ट हो गई है हमारी आईबॉल, तो फिर देखो कैसे कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज यहाँ पर होना था, इतना डिस्टेंस इसको चाहिए था कन्वर्ज होने के लिए, बट ये डिस्टेंस इसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से भी क्या हो जाती है कि आपकी लाइट रेज जो आ रही हैं वो अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज नहीं हो पाती हैं। तो इसके टू कॉजेज हैं, फर्स्ट वन कि आपका आई लेंस क्या जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो जाए या फिर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, एंड सेकेंड वन आई बॉल जो है वो क्या हो जाए, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, राइट। अब सिंपल सी बात होती है, करेक्शन के लिए हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो करेक्शन क्योंकि क्या हो रही है, करेक्शन के लिए अब हमें इस तरीके का लेंस चाहिए, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, लो, तो कुछ इस तरीके की डिवाइस चाहिए जो हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, राइट, हमारी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर सके। तो हमें कुछ इस तरीके की डिवाइस चाहिए। वी नो वेरी वेल कि इस तरीके की हमारी डिवाइस क्या होती है, कौन सा लेंस होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर हम अपनी आई के इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये कॉन्वेक्स लेंस हम क्या करेंगे, फ्रंट मतलब यहाँ से हमने आई के आगे ही रखा, स्पेक्टिकल्स में यूज होता है, स्पेक्टिकल क्योंकि जब ये डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं तो ये करेक्ट कैसे होते हैं भाई, स्पेक्टिकल्स ही तो यूज किया जाता है, डॉक्टर्स जो करते हैं हमें रिकमेंड, राइट। लेकिन बस वो कहा कि जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें क्या लगा हुआ होगा, आपका हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होगा। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो ये रेज आ रही हैं इनके लिए एक तरीके से क्या करेगा, इनको इनकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर को यहाँ पर क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, और फिर आपका इमेज एग्जैक्ट जाकर कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, ठीक है। अब ये आपकी जो रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हो रही हैं, इन रेज को देखो अगर आप पीछे की तरफ क्या करते हो, इनको मीट करते हो तो ये इस पोर्शन पर जाकर आपके मिलती है, और यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है आपके ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो सिंपल सी बात होगी, नॉर्मल कहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था तो ये रेज निकल रही थी, ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, इनके लिए ये कन्वर्जिंग आ गया, इनको कन्वर्ज कर दिया, ठीक है, मतलब आई लेंस तक पहुंचने से पहले ही हमारे कॉन्वेक्स लेंस ने इनको क्या कर दिया, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट से आपकी रेज निकल रही थी, डाइवर्जिंग थी, उनको क्या कर दिया, पहले ही कन्वर्ज कर दिया। यानी अब आई लेंस के अंदर जब यहाँ पर लो कन्वर्जिंग पावर यानी एक कंडीशंस में ज़्यादा डाइवर्जिंग रेज पहुंच रही थी, यानी ये यहाँ से कन्वर्ज कम हो रही थी, ये डिस्टेंस कम हो गया था। अब इस कंडीशन में जो लेंस के अंदर हमारी रेज एंटर कर रही है हमारे आई लेंस के अंदर, वो ऑलरेडी क्या हो गई है, आपके कॉन्वेक्स लेंस ने उनको ऑलरेडी कन्वर्ज कर दिया है। तो अब आई लेंस को उनको कन्वर्ज करने के लिए जो नीड होगी वो कम होगी, बिकॉज ये ऑलरेडी कन्वर्जिंग रेज है, ठीक है, और आई लेंस अब कैपेबल हो जाएगा, ठीक है, आई लेंस कैपेबल हो जाएगा उनको अब आपके राइट पोजीशन पर कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है। तो इसके करेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू हमने बताया था हर अलग अलग आई के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही पावर का, जितना डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उतनी ही पावर का यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके से क्या करता है कि नियर ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज होता है उनको कन्वर्ज करता है, ठीक है, और आई लेंस तक कन्वर्जिंग रेज को पहुंचाता है, और
उस कंडीशन में आपका जो आई लेंस होता है वो कैपेबल होता है आपकी लाइट रेज को एक सही पोजीशन पर कन्वर्ज करने के लिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपकी जो आई लेंस होगी वो कन्वर्ज करेगा आपकी लाइट रेज को कहाँ पर, रेटिना पर, और रेटिना पर आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया। कॉन्वेक्स लेंस नहीं, जो हम अगर ये देखो रिफ्रैक्टिव रेज को हम पीछे की तरफ हमने क्या कहा था, अगर हम इनको करते हैं मीट करते हैं तो इस पोर्शन पर जाकर मीट होती है, तो इट मीन्स अब आई के लिए जो नियर पॉइंट हो गया वो कंपैरिजन टू दिस ये इतना हो गया है, यानी मोर देन हो गया है, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ओके, तो होपफुली क्लियर हुआ होगा। आप जो आपके दो तरीके के इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन और बताए हैं, आपका एक प्रेस बायोपिया है और एक कैटरेक्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।